नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 चुनावी राजनीति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। क, चुनाव लोगों को सरकार की कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। ख, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ग, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। घ, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। उत्तर ग गलत। प्रश्न नंबर 2, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। क, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। ख, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। ग, भारत की 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। घ, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है। उत्तर क, यह बताने का सही कारण नहीं है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में मेल कूदे। क, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि ख, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुजाति और अनुजनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि ग, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि घ, सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि नंबर 1, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। नंबर 2, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। नंबर 3, हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। नंबर 4, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। उत्तर क, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि ख, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुजनजाति और जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि ग, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि घ, सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि नंबर 4, संभव है कुछ लोग उस समय से अलग चले गए हो जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। नंबर 1, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। नंबर 2, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। नंबर 3, हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। प्रश्न नंबर 4, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधित सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव से पहले सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनः मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। उत्तर, चुनाव संबंधित क्रियाकलापों की सूची चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है। नंबर 1, मतदाता सूची बनाना। नंबर 2, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा। नंबर 3, नामांकन दाखिल करना। नंबर 4, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना। नंबर 5, चुनाव अभियान। नंबर 6, मतदान। नंबर 7, पुनः मतदान के आदेश। नंबर 8, वोटों की गिनती। नंबर 9, चुनावी नतीजे की घोषणा। प्रश्न नंबर 5, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क, चुनाव प्रचार। ख, मतदान के दिन। ग, मतगणना के दिन। उत्तर क, चुनाव प्रचार। इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित न करे। नंबर 1, मतदाताओं को रिश्वत, घूस अथवा धमकी देना, जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना, चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, मंत्री गणों द्वारा सरकारी वाहनों, जहाजों, हवाई जहाजों एवं कर्मचारियों
का चुनाव हेतु प्रयोग। ख मतदान के दिन इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गड़बड़ी मतदान केंद्रों पर कब्जा न हो। ग वोटों की गिनती का दिन इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिका कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवार में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इनकी तुलना अमेरिका समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इनके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, अमेरिका समाज में अश्वेत 8-13, हिस्पैनिक 5-13, श्वेत 86-7। उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। क भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकारी नहीं है। ख हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। ग सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। घ अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। उत्तर क नहीं, यह सच नहीं है। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देता है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के। ख हाँ, यह सच है। चुनावों में लोगों की भागीदारी प्राय मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोग चुनावों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। इनका मानना है कि चुनाव द्वारा वह राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। ग नहीं, यह सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं वह प्राय चुनाव हार जाते हैं। घ हाँ, यह सच है। सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिसके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, चिन्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतवीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है क्योंकि चिन्पा व सतवीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए। इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए क्योंकि उनके परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 9, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई हैं। क्या यह देश अपने यहाँ के चुनाव के सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? क नाइजीरिया
में एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजयी घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। ख फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। मतदाताओं को भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। गव अमेरिका के हर प्रांत में मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले के लिए पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। उत्तर क इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। ख चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ग वहाँ केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 भारत में चुनाव गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। क चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। ख विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। ग चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। घ एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। उत्तर चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की है। यह सही नहीं है क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ख विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थितियां का दुरुपयोग किया है। इसके प्रतियुक्त में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ग फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए। घ गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिनिधियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए तथा उस दल को चुनावों से बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उनके इस बयानों में क्या गड़बड़ी है? क औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। ख पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिनिधि नहीं होनी चाहिए। ग सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। उत्तर क यह कथन गलत है क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकती है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्णतः सक्षम है। ख यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह कहलाना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में
दिशा लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है, क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे के मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वह ईमानदार न हो, किंतु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। ग लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।